हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर अपने प्रकाशन के द्वारा और अपनी आत्मा के द्वारा फिर से एक बार एक विशेष संदेश उन लोगों के लिए लेके आया है जो आज प्रभु में होगी। आज परमेश्वर में पक्के विश्वास में होने के बाद भी आज भी लोग भयभीत डरे हुए हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई मंत्रों से डरा है, तो कोई बीमारी से डरा है, तो कोई रोग से डर रहा है, कोई शत्रु से डर रहा है, तो न जाने उनके अंदर वो डर वो भय समाया हुआ है। लेकिन आज विशेष जो परमेश्वर का वचन जो आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो आज लेके आया है, उस वचन के द्वारा मैं उन लोगों को हिवायत देना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं उनको हिवायत और उनको एक सांत्वना देना चाहता हूँ, एक मजबूत विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप मत डरे। निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, न बीमारी के मंत्र चलेगा, न शत्रु का मंत्र चलेगा, न कोई ऐसे जो पीड़ाओं का मंत्र चलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपका गढ़ है, आपका सहायता करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल जब हम लोग देखते हैं गिनती के पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके जब 19 और 23 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पहले हम देखेंगे उसमें वचन क्या कहता है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। बाइबल इसमें लिखा गया कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। बाइबल कहता है कि वह आदमी नहीं कि वो अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे। हाँ, बाइबल कहता है क्या जो उसने खुद कहा क्या उसे न करे। क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे। कि बाइबल कहता है कि जो वचन उसने दिया क्या उसको पूरा न करे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देख आशीर्वाद देने की ही आज्ञा मैंने पाई है। हाँ, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जब बिलाम जो है बलाक जो है बिलाम को श्राप देने के लिए बुलाया और कहा कि तू मेरे प्रति इजराइल को श्राप दे। शायद हो सकता है उस श्राप से बीमार इजराइल के लोग शायद बीमार पड़े, या शायद हो सकता है उस श्राप से इजराइल लोग की गिनती कम हो जाए। शायद उस श्राप से उनके शत्रु को ऊपर शत्रु उनके ऊपर विपत्ति लेके आए। लेकिन फिर ये जब बालाक जो बिलाम को श्राप देने के लिए बुलाता है तो उनको देख के ही वो परख जाता है कि बोलता है कि अरे इनका तो ईश्वर जो है वो मनुष्य नहीं कि वो बदल सकता है। आगे वह आशीष दे चुका है। बाइबल कहता है कि वो आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पे देखिए कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने वो परमेश्वर जो है इजराइल को आशीष दे चुका है और उसको पलट नहीं सकता। याद रखे, आप अगर किसी कष्ट में है, किसी पीड़ा में है, या आप डरे हुए हैं, शायद आप अपने शत्रु से डरे हुए, शायद उन विरोधियों से डरे हुए हैं, शायद उनके मंत्रों के कार्यों से डरे हुए, शायद आप सोच रहे होंगे कि हम आज विश्वास कर रहे हैं, या शायद आपके जीवन में कई सालों से मंत्रों से और जादू विद्याओं से अंधकार की शक्तियों से आप झेले हैं और उन झेलने के बाद आप प्रभु के ऊपर विश्वास किए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो कष्ट पीड़ा आ रही होगी। लेकिन आपके मन में ऐसा चल रहा है कि अरे कहीं ऐसा तो ना हो कि फिर उनकी तंत्र और उनकी मंत्र और उनकी विद्याएं जो है हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। नहीं प्रियो, आप याद रखें कि जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए उस दिन परमेश्वर आपको आशीष दे दिया, और उसी दिन आपसे वचन बांध दिया कि जो उसने आशीष दिया है उस आशीष को पलट नहीं सकता। वो मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो इजराइल का परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। देखिए हम लोग वचन में आगे देखते हैं, उसने याकूब में अनर्थ नहीं, बाइबल कहता है उसमें कोई भी ऐसी अनर्थ बात को नहीं पाया, और न इजराइल में अन्याय देखा है। ना इजराइल में अन्याय देखा है। आगे उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। हालेलुया। ए वचन परमेश्वर कहते समय ए पवित्र आत्मा इस समय मुझे भर दिया, और मैं कहना चाहता हूँ कि याद रखे, अगर आप विश्वास में हैं, आप प्रभु के साथ हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। क्योंकि बाइबल कहता है कि जिस तरह से हम लोग वचनों में देखे कि हम उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे, उसका परमेश्वर
यहोवा उसके संग हाँ, यहाँ पर लिखा गया उसका परमेश्वर यहोवा उनके संग है। हाँ, और उनमें राजा की सी ललकार होती बाइबल है। कहता है उनसे राजा सी ललकार होती है मेरे प्रियो, क्योंकि आपने देखा कि जिस समय गोलियात और दाऊद का युद्ध हुआ और गोलियात ने इजराइल को 46 दिन 46 रात तक ललकारता रहा और उसने कहा इजराइल में कोई वीर हो तो मुझे पछाड़े। लेकिन मेरे प्रियो कि दाऊद जो एक लड़के के समान था, वो एक कम उम्र का था, लेकिन वो परमेश्वर के नाम से गया और ललकारते हुए गया, तू कौन है जो मेरे ईश्वर को, मेरे परमेश्वर को तू ललकारता है, और मैं तेरे सर को तेरे ही तलवार से धड़ करके अलग कर दूंगा। और प्रिय ओ दाऊद जो बच्चा था, छोटे उम्र का था, लेकिन वो ललकारते हुए परमेश्वर के नाम से उससे लड़ा। मेरे प्रियो, आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और विश्वास कर रहे हैं तो आप निश्चय करें कि आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, न कोई शत्रु का कोई भी योजना ऊपर चल सकती है, न शत्रु आपको कोई किसी भी रीति से वो आप जो है आपके साथ है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम लोग देखते हैं वचन, उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए बाइबल कहता है कि उन्हें मिस्र से ईश्वर जो है हमारा परमेश्वर से निकाल के लेके आ रहा है। वह तो बनेले साड़ के समान, अरे इस्राएल जो है वो बनेले शाम के समान बल रखता है, उसके पास ताकत है। निश्चय कोई मंत्र। हाँ, आप देख लीजिए कि यहाँ पे बाइबल साफ कहता है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर और भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ इन सब विशेष बातों में जो हम लोगों ने पढ़ा कि उसके 19 से लेकर जो हम लोगों ने उसके 23 वचन तक, लेकिन इसमें मेन मेरा उद्देश्य यही था, उस वचन का प्रकाशन यही था कि ये मत डर, तुझ पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, कोई शत्रु की जय जयकार तुझ पर नहीं चलेगी, कोई मंत्र तुझ पर नहीं चलेगा, तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। हम देखते हैं कि मत्ती उसके 8 अध्याय उसके 24 उसके 26 में जब हम लोग देखते हैं और विशेष जब बातों को देखते हैं तो एक गहराई बातों को और हम लोग पाते हैं कि इसमें क्या लिखा गया। उसके मत्ती 8 उसके 24 से 26 वचन तक जब हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर यीशु मसीह की बातें यहाँ पर आ गई। देखो झील पे एक ऐसा बड़ा तूफान। अब देखिए यीशु मसीह के साथ चेले लोग चल रहे हैं उस नाव में, और बाइबल कहता है कि एक बड़ी तूफान उस झील में उठी कि नाव लहरों से, और बाइबल कहता है नाव जो है लहरों से क्या होने लगी, लहरों से ढकने लगी। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह सो रहा था। जब चेलों ने पास आकर उससे, अब देखिए जब चेलों ने उसे पास आकर उसे जगाया और कहा हे प्रभु हमें बचा। बस एक मिनट हम रुकते हैं यहाँ पर। देखिए बाइबल क्या कहता है, वचन की गहराई उसके प्रकाशन को देखते हैं कि यहाँ पर उसके साथ यीशु है, उस नाव में यीशु है, उस नाव में यीशु है, उन 12 चेलों लोगों के साथ यीशु है। लेकिन जब वो नाव जो बीच धारे में जब गई और झील में गई और उसमें लहरें उठने लगी के कारण उनका विश्वास जो है डगमगा गया और वो जगाने लगे यीशु को और कहे हे प्रभु देख हम नाश होने जा रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमें बचा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने उनके इस विश्वास के कारण यीशु मसीह ने क्या कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। हाँ आगे उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे उनकी अविश्वास की घटी के कारण जो यीशु मसीह उनके नाव में था, मेरे प्रियो जिस नाव में ये अपने यीशु को पर विश्वास किया है कि अपने यीशु को अपना उद्धार करता माना, यीशु को आपने अपना जीवन दिया। अच्छा सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ फिर से एक बार इस लाइव आने के लिए, फिर से एक बार, क्योंकि मोबाइल का सेटिंग थोड़ा सा सही नहीं था इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखिए उनका अविश्वास के कारण, सिर्फ उनकी एक ही अविश्वास के कारण यीशु मसीह ने उन्हें अल्प विश्वासी कहा। मेरे प्रियो कि कहीं ऐसा आपका जीवन न हो, आप अल्प विश्वासी के समान न जिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, न कोई शत्रु आपके ऊपर जय जयकार करेगा, न कोई ऐसी आपके ऊपर घटना होगी।
और न कोई ऐसी जो बीमारी आपको मार सकती है, न कोई शत्रु आपको ऊपर प्रहार कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहता है, निर्गमन पुस्तक उसके 11:7 कहता है, निर्गमन 11:7 में जब हम लोग देखते हैं, पर इस्राएलियों के विरुद्ध, अब देखिए यहां पर लिखा गया, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, मैं अंतर कर, निर्गमन के पुस्तक में पढ़ेंगे हम लोग, इस्राएलियों के पशु, क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, किसी पर कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमारे बीच में और संसार के लोगों में अंतर करता है। जो अंतर करने वाला परमेश्वर है, वो आपको कैसे किसी शत्रु को हाथ में छोड़ सकता है, किसी मंत्रों के हाथ में सौंप सकता है, और किसी शत्रु के हाथ में सौंप सकता है, किसी बीमारी के हाथ में सौंप सकता है, क्योंकि बाइबल साफ कहता है कि तुझ पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, तुझ पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि उनका परमेश्वर उनके संग रहता है। और बाइबल में लिखा गया, अय्यूब की पुस्तक उसके 8 जब हम देखते हैं, उसके 10 और 11, उसके अय्यूब की पुस्तक उसके 8 अध्याय 20 से 22 तक जब हम लोग देखते हैं, देख परमेश्वर न तो, देखिए यहाँ पर बाइबल कहता है, देख परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जान, वो अच्छे, जो खरा है, जो सीधा है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, वह उसको निकम्मा नहीं छोड़ देता, नहीं जानकर छोड़ देता, और वालों को, कि बाइबल का बुराई करने वालों को संभालता है, को नहीं संभालता है। मेरे प्रिय, आगे वह तो, बाइबल कहता है, वह तो तुझे हंसमुख करेगा, तुझे हंसमुख करेगा। हालेलुया, वाह, परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर किस तरह से बोल रहा है कि तुझे हंसमुख करेगा। वाह, परमेश्वर सचमुच अद्भुत है, उसका कार्य बहुत अद्भुत है प्रियो, हम समझ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे बाइबल कहता है कि जब उसके अय्यूब उसके 8 और उसके 20 से फिर एक बार हम देखते हैं, तो उसमें लिखा गया, देख परमेश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, और न बुराई करने वालों को संभालता है, वह तो तुझे हंसमुख करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको हंसमुख करेगा। मेरे प्रियो, आप बिल्कुल न डरे, बिल्कुल भयभीत न हो, परमेश्वर आपके साथ है। याकूब का परमेश्वर आपके संग है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको आशीष दे चुका है, वो आशीष को बदल नहीं सकता, वो मनुष्य नहीं कि वो पलटी खाए प्रियो, वो परमेश्वर है, वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो बाइबल का परमेश्वर है जो बदलता नहीं। हालेलुया, अगर हम देखते हैं और आगे उसको पढ़ते हैं, और तुझसे, और बाइबल कहता है कि वह तुझसे जय जयकार, जय जयकार कराएगा, तुझसे जय जयकार कराएगा, हर समय, हर परिस्थिति में, हर क्लेशों में, संकटों में, शत्रुओं के युद्धों में भी तुमसे जय जयकार करवाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने आपको एक मैं टेस्टमनी देता हूं मेरे जीवन से, क्योंकि 2018 12 नवंबर को जब शालोम गॉस्पेल प्रेमिनेसी फौलादपुर की कलीसिया में जब सता हुआ, शत्रु चारों ओर से घेरे, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने विजय दिलाया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपको हर समय जय जयकार कराएगा, क्योंकि परमेश्वर वो आपका परमेश्वर, वो बाइबल का परमेश्वर है, वो आशीष दे चुका, तो वो आशीष बदलता नहीं, वो आशीष को बदलता नहीं, क्योंकि वो जो बोल दिया वो होकर रहेगा। मेरे प्रियो, इसलिए याद रखें, आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, न कोई शत्रु की कोई हथियार जो आपके लिए बनाई गई है नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम उसके यशायाह की पुस्तक उसके 54-17 में जब हम देखते हैं, तो बाइबल क्या कहता है, यशायाह 54 उसके 17 में लिखा गया, यशायाह 54-17, हथियार, बाइबल कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए, यहाँ पर हथियार ये नहीं कि तेरे लिए हथियार या जो जान से मारा जाता है, तलवार हो, बंदूक हो, आज नाना प्रकार से लोग मनुष्य को मारने के लिए तरह तरह के हथियार बनाए गए। हथियार हो सकता है कि आपके शत्रु आपके लिए कई रीति से हथियार का इस्तेमाल करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं
कि आज अगर प्रभु में आप बढ़ रहे हैं तो उस हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा, शायद मंत्रों का इस्तेमाल करेगा, शायद जादू टोना का इस्तेमाल करेगा। ऐसा होता है प्रियो, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि आपको वो शत्रु किसी तरह से गिराने के लिए वो आपके विरुद्ध में योजना बनाता है। लेकिन यहाँ पे बाइबल कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। बाइबल कहता है उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई लेकर तुझ पर नालिश करें, बाइबल कहता है जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला ही उसने याकूब के पुस्तक में उसके 8 में उसके 21 में उसने कह दिया कि वो तुझसे जय जयकार करवाएगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जय जयकार करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि भजन संहिता उसके में जब हम देखते हैं 4 और 5 6 वचन में देखते हैं, भजन संहिता 23 उसके 4 और 5 और 6 वचन क्या कहता है हम देखिए। क्योंकि मैं इस दाऊद का, जब गीतकार दाऊद का जब मैं उसके विश्वास को देखता हूँ, 4 और 6 चाहे मैं घोर अंधकार से। अब बाइबल क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए कि दाऊद क्या कह रहा है, बड़े विशेष ध्यान से देखिए कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में, बोल रहा है कि भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। यहाँ पे देखिए बाइबल क्या कहता है मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल साफ लिख रहा है। हो सकता है कि दाऊद उस समय इस बातों को लिख रहा है, क्योंकि हम इस भजनकार की बातों को जब हम देखते हैं तो ये अनुभव करते हैं कि ये किस समय ये भजन को गाया होगा, किस समय इस बातों को लिखा होगा। उसको बड़े गहराई से जब हम देखते हैं तो हम पाते, हो सकता है कि दाऊद कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति में होगा कि जो इस बातों को वर्णन कर रहा है। क्या एक बार फिर से उसको हम पढ़ेंगे? चाहे मैं घोर अंधकार, आप देखिए कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। आप देखिए, शायद हो सकता है कि दाऊद के जीवन में उस समस्या से गुजर रहा था, शायद उसके शत्रु उसके चारों ओर हाहाकार मचा रहे थे, शायद वो अंधकार की तराई जिस वो अंधकार की बात कर रहा है उसमें वो ऐसा गिरा अपने आप को महसूस कर रहा था कि मैं इसमें से निकलूंगा कि नहीं, उबरूंगा कि नहीं, मैं बचूंगा कि नहीं। लेकिन फिर भी उसमें बड़े हिवाई के साथ कह रहा है कि मैं उसमें मैं क्या करूंगा, चाहे तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। यहाँ पे देख रहा है, फिर भी कह रहा है कि उसमें कुछ भी मेरी हानि से हो जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर का कह रहा है कि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति, तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और आगे, तू मेरे सताने वालों के, अब बाइबल कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हाँ, मेरा सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर किस तरह से वचन के द्वारा बात कर रहे हैं मेरे प्रिय, और दाऊद का विश्वास किस तरह से अटूट है। और वो बोल रहा है कि परमेश्वर की मैं जानता हूं कि मेरे शत्रु के सामने मेज बिछाता है। मेज बिछाने का मतलब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। जो शत्रु आपकी हानि करने के लिए, जो आपके पीछे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से खड़े होकर आपको मिटाना चाहते हैं, आपको रोदना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको वहां से उठाना चाहता है। मेरे प्रियो, याद रखें, आप किसी भी क्लेश में हैं, किसी संकट में हैं, आप ऐसा लग रहे हैं कि आप कहीं ऐसे बड़े बोझ से दबे हुए हैं, या आपका मन विचलित है, आप समझ नहीं पा रहे, तो याद रखिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सांत्वना दे रहा है। और वो कह रहा है कि मत डर, तुझ पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, शैतान का कोई राज्य तुझ पर नहीं चलेगा, क्योंकि याकूब का परमेश्वर तेरे साथ है, इजराइल का परमेश्वर तेरे सात है। तुझे आशीष दिया है, तुझे बुलाया है, तेरा नाम लेके बुलाया है और तुझे चुना है। मत डर, परमेश्वर तुझे अपना हथियार बनाया है मेरे प्रियो। क्योंकि बिलाम इस बातों को देखकर, उन इजराइल लोगों को देखकर डर गया। क्यों डर गया? शायद उस जगह पे कोई और होता तो बिलाम उसे श्राप दे दिया होता, लेकिन
उस परमेश्वर के आशीषों को देखा। उसने कहा इसको तो कोई बदल नहीं सकता, ऐसे तो कोई पलट ही नहीं सकता। प्रियो याद रखे, आपकी आशीष को कोई बदल नहीं सकता। कोई मनुष्य, स्त्री, शत्रु, कोई भी इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, सामर्थ्य हो, बलवान हो, आपके आशीषों को बदल नहीं सकता। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने तुझे आशीष दे दिया है। क्योंकि यीशु मसीह बाइबल में कहा कि बाइबल जो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आशीष दिया है, उस आशीष को कोई बदल नहीं सकता। कि उसने कहा जो द्वार को मैं खोला हूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जो कोई बंद जिस द्वार को मैं खोला उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे भी परमेश्वर आपके लिए द्वार खोला है, इसलिए आप विश्वास में बने रहें, परमेश्वर के साथ लिपटे रहें और परमेश्वर का अपना आधार माने। और कभी भी कैसे भी संकट हो, आप किसी में न घबराए, न बीमारी न रोग में, किसी संकट किसी क्लेश में से परमेश्वर को कहे मैं जानता हूं कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा निश्चय तुझ पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। उसने निर्गमन का पुस्तक 11:7 में वादा किया कि मैं मिस्री और इजराइल के बीच में अंतर करता हूं। याद रखे, वो सदैव आपको ऐसा चलाएगा कि आपके अंदर अंतर रखेगा। आप संसार के बीच में रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर आपके अंदर और संसार और आपके बीच में वो अंतर रखेगा और आपको वो बताएगा कि तू मेरा है। और आपके परमेश्वर आपकी आशीषों से आपके लोग देखकर कहेंगे कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रियो, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। अगर मेरे साथ में लाइव में, मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों को। तो आइए लाइव में, अगर शायद आप कहीं किसी चीज से भयभीत हुए हैं या कहीं से आप डरे हुए हैं, आपके मन में बड़ा बोझ है, तो आइए मेरे साथ हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूं कि निश्चय वो आशीष को आप पाएंगे। ये प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हर एक लोग जो उनकी माइंड शायद आज उनका माइंड जो काम नहीं कर रहा है, बड़ी सोच में है कि हम क्या करें इस लॉकडाउन के समय में, वो उनका माइंड उनका काम सब कुछ स्थिर है। लेकिन मैं कहता हूं कि अपना हाथ रखें और निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, न शैतान का राज्य आपके ऊपर चलेगा। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देते हुए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आश्चर्य कर्म सिर्फ आपके नाम में है। प्रभु भजन संहिता 86 अध्याय उसके 7 वचन में तूने कहा कि संकट के दिन तू मैंने पुकारा और तुम मेरी सुन लेगा। सचमुच परमेश्वर, आज लाइव में आए हुए हर एक व्यक्ति, जो लोग प्रभु मुझे देख रहे यीशु मसीह, हे परमेश्वर, आज वो प्रभु यीशु मसीह जो मुझे देख रहे हैं प्रभु, हे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन में लिखा गया, तूने यिर्मयाह की पुस्तक में कहा कि मनुष्य इस पृथ्वी और तूने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी मुझसे परिपूर्ण है। दाऊद भजन संहिता 139 में कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना भली भांति तू छानबीन करता है। सचमुच परमेश्वर, आज ये भाई लोग जहां जहां जिस स्थान पे प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थनाओं को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह, इसी समय तेरा घायल हाथ उनको ऊपर उतर के आने पाए और ये आशीष वो महसूस करने पाए, तेरा हाथ उनके ऊपर उतर के आने पाए, तेरी पवित्र लहू उनके सर से लेकर उनके शरीर के ऊपर उतर के आने पाए और तेरे लहू को बहाकर उन्हें शुद्ध कर दे प्रभु। उनके माइंड, उनके आंख, उनके शरीर के ऊपर राज्य करने वाली, प्रभुता करने वाली दुष्टात्मा अंधकार की शक्तियों को मैं बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में निकल के जाने पाए। ओ परमेश्वर, तेरा हाथ बढ़ाकर छूले। हे प्रभु, ये अपने जीवन में कहीं भयभीत है प्रभु, कहीं डरे हुए हैं प्रभु, शायद अपने फ्यूचर को लेकर डरे हुए, शायद अपने जीवन को लेकर डरे हुए हैं, शायद अपने आप को सोच रहे हैं क्या मेरे जीवन ऐसा रहेगा। लेकिन परमेश्वर, उनको डर को तू हटाते हुए तू कहने जा रहा है, तू कह रहा है कि डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ। सचमुच परमेश्वर, तूने प्रभु उस नाव में जब था प्रभु, और उस नाव में होते हुए भी प्रभु विश्वासी लोग डर गए प्रभु, तेरे चेलों लोग भयभीत हो गए और उन्होंने प्रभु उस आंधी तूफान को प्रभु उस लहरों को देख के कहा हम मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर, तू उनके अंदर था, तू उनके साथ था प्रभु। शायद ये प्रभु विश्वास में भटक कर प्रभु कहीं यीशु मसीह अपने विश्वास की आत्मा को खो दिए है प्रभु, शायद अपनी प्रार्थना के
जीवन को खो दिए हैं प्रभु, तो यीशु मसीह आज परमेश्वर इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं उनके विश्वास को मजबूत कर प्रभु। उस चेले लोगों के समान परमेश्वर तूने कहा है अल्प विश्वासी, तूने उनकी एक गलतियों के कारण तूने अल्प विश्वासी कहा, कि तूने इसलिए कहा कि तू उनके साथ था प्रभु, तू उनके अंदर था परमेश्वर। इसलिए हे प्रभु आज कहीं भी प्रभु भयभीत है प्रभु, किसी मंत्रों के कारण परमेश्वर, शत्रु के कारण, महामारी बीमारियों के कारण, तो यीशु सारे भय सारी डर इनके जीवन से, इनके परिवार, इनके घर से निकल के जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर मैं इसी समय छुटकारे की घोषणा करता हूं, इसी समय वो प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर इस तरह की शक्ति हर एक ऊपर उतर के आ रही परमेश्वर, उन सभी को आशीर्वादित कर प्रभु, उनके जीवन को छू ले परमेश्वर, उनके शरीर को छू ले प्रभु, उनके विचार बदल जाए परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आत्मा इसी समय कार्य करने वाले बने, इसी समय पश्चाताप करे प्रभु, इसी समय इस लॉकडाउन के समय में जो अपना जीवन व्यर्थ गवाया है, ओ यीशु मसीह आज से प्रभु उनको नया कर दे प्रभु, आज से उन्हें नया कर दे परमेश्वर, क्योंकि कुरिन्थियों परमेश्वर 5:17 में तूने कहा कि तुम जब मसीह में वो नई सृष्टि है, सच में परमेश्वर ये नई सृष्टि है यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर सदैव इनके हाथों में ले, अपने हाथों में लेकर प्रभु इन्हें चला परमेश्वर, हे परमेश्वर हिदायत दे, बल दे, शक्ति दे परमेश्वर, और इनके जीवन में बड़े बड़े काम करे यीशु मसीह। और हमारे परमेश्वर हर एक प्रभु जो इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है बड़े विश्वास के साथ, तेरी सामर्थ उनके ऊपर उंडेल प्रभु, उनके विश्वास को मजबूत कर प्रभु, उनकी सेवकाई में बड़े बड़े काम कर प्रभु, उनकी डर भय यीशु के नाम में निकल के जाने पाए, और सदैव परमेश्वर तेरे साथ चले। यीशु आप एक कार्य करेंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हुए हर एक को आपने आशीष दिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। धन्यवाद हर लोगों के लिए, अरविंद कुमार, पवन कुमार, सभी के लिए सबको जय मसीह प्रभु का धन्यवाद, आप सब लोगों को आशीष हो। धन्यवाद आप लोग लाइव में आने के लिए, कमेंट करने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप लोगों के जीवन में इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। धन्यवाद सबको, जय मसीह।